हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। मैम आपका नाम? मेरा नाम खालिदा खानम। आप कहाँ की रहने वाले हैं? मैं वैसे तो मैं इंडिया से हूँ और मैं पाकिस्तान में रहती हूँ 35 साल से। 35 साल से। तो कितने समय बाद जो है आप भारत आई थी? मैं 11 साल बाद आई थी। मैं और मेरी बेटी, हम कराची से आए थे, पर हम यहाँ पर 2 दिन ही ठहरे। हमारे ऊपर एकदम ये जो वो हुआ है कि चले जाइए आप ये मुल्क छोड़कर। सब बहन भाई सब तड़बेली, इसमें भी वीडियो आई हुई है मीडिया पर। तो किस आप आप भारतीय भी हैं और आप पाकिस्तान में वहाँ मेरी शादी हुई जी, तो किस तरीके से आप ये जो हमला हुआ है भारतीय, देखिए इस बारे में हम नहीं कह सकते। फिलहाल हमारे साथ इंसानियत के तौर पे आप क्या बुरा बहुत जिसने भी किया, देखिए अगर कोई भी करता है ये काम तो ये सही नहीं है। हम जब देखे इतने सालों में आए थे, हम यहाँ पर मिलने आए थे, खुशी खुशी यहाँ पर इसलिए आए थे क्या हम 2 दिन में चले जाए। बहन भाई तड़पते रह गए मेरे। तो जो जिन लोगों के परिवार मरे हैं वो भी इस समय इसी तरीके से तड़प रहे हैं। हम तो कहते हैं जिसने भी किया उनको अल्लाह गारत करेगा। मेरी जुबान में गारत जी। ये हमारा मुल्क है, हम अपने मुल्क का बुरा नहीं चाहेंगे। मैं इस देश की वासी हूँ, मैं यहाँ पर रही हूँ। मैं क्या बताऊँ अपनी आपको फीलिंग, अपनी दिल की। मेरे दिल में जो है ना जख्म हुआ कि मैं जो हूँ ना, कल से मेरे पैरों में वरम सब। सुबह 9 बजे की निकली हुई हूँ मैं घर से। मेरी बहनें रात को 2-2 बजे 2:30 बजे आई हैं अपनी जगहों से मुझसे मिलने के। पाकिस्तान में क्या मैसेज लेके जाएंगे आप, जो हालात बने हुए हैं? देखिए मैं ये हमारा मुल्क है, हम यहाँ को बुरा तो नहीं कहेंगे, मगर जो हमारे साथ हुआ एक हिस्ट्री में रिकॉर्ड आ गया। ये सारी जिंदगी मतलब ये हमारे साथ रहेगा पूरी दुनिया में जो है नहीं है। अभी इतने फोन आ रहे हैं लंदन अमेरिका सब, क्योंकि मैं इंडिया गई थी, सबको पता था इतने साल में हमारी बहन जा रही है तो उसके साथ क्या हो रहा है बोला भी नहीं जा रहा। आपको मालूम है, अंदाजा गले में भी निंदा करती हैं जो ये एक्ट हुआ है। जी बहुत बुरा हुआ जी, जिसने भी किया। जी जी बिल्कुल। तो देख सकते हैं कि लोगों के जो कहना है कि बहुत ही बुरा हुआ है। कई लोगों की कुछ राय है, कई लोगों की कुछ राय है, और भी कुछ लोगों से जो है वो बातचीत करने की कोशिश करते हैं हम लोग, क्योंकि लगातार यहाँ पे सुबह से सर क्या नाम है आपका? जी खान। सर कहाँ के रहने वाले हैं? लाहौर। लाहौर। तो भारत किस काम से आए थे सर? मेरे भतीजे की शादी थी जी, रिलेटिव से मिलने के लिए आए थे। तो कितने दिन के लिए आए थे सर आप? 45 डेज। तो कितने दिन ही रह पाए हैं? 18 दिन रह पाए हैं। तो कब आपको इस चीज के बारे में इल्म हुआ कि आपको वापस जाना पड़ेगा? कल न्यूज पे देखी ना, टीवी पे आपके जी, तो उस पे देखे। तो सर जिस तरीके के हालात इस समय भारत पाकिस्तान में बने हुए हैं, इस पे क्या कुछ कहना? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। और सर जिस तरीके से पाकिस्तान के जो मिलिटेंट आउटफिट्स हैं वो जिस तरीके से भारत में अटैक कर रहे हैं, किलिंग्स कर रहे हैं धर्म के नाम पे, बेसिकली रिलीजन के नाम पे, नो कमेंट्स। उस पे भी कोई बात नहीं करना चाहेंगे आप? क्या आपको लगता नहीं है कि इंसानियत के नाते आपको कुछ तो कहना चाहिए इस चीज पे? मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता इस बेस पे। मेरा जो मकसद था वो शादी अटेंड करना था, वो कर ली। गैट्स का किलिंग्स पे तो कुछ कहेंगे? मैं क्या कह सकता हूँ ना, आपके अख्तियार में ना मेरे अख्तियार में। आपके अख्तियार में है, आपके अख्तियार में है। सर कुछ तो कहना चाहेंगे आप? सर इस मामले में कुछ नहीं कह सकते। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। देखिए काफी लोग जो हैं, मैं जरूर इस बारे में इनके ड्राइवर से भी बात करना चाहूंगी। ये एक इंडियन नेशनल है। सर मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, भारतीय होने के नाते आप कैसे फील करते हैं इन सारी चीजों के बारे में जो हालात इस समय बने हुए हैं? वैसे ऐसा काम होना नहीं चाहिए और ना ही ऐसे हालात बनने चाहिए कभी भी। ठीक है ना जी। तो मैं तो यही कहूँगा, रल मिल के रहना चाहिए सभी को। और जो ऐसे हालात बने हुए हैं ना, तो गवर्नमेंट को आपस में मिल के इनको सुलझाना चाहिए। सर रिलीजन के नाम पे किलिंग हो रही है, मजहब देख के लोगों को मारा जा रहा है? नहीं, मजहब देख के नहीं मारा जा रहा। देखिए ये तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्टिकनेस इधर भी करना चाहिए और पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको भी करना चाहिए। तो जो लोग बोल रहे हैं कि उनके पति से पहले पूछा गया कि आप किस धर्म से हैं, वो झूठ बोल रहे हैं? ऐसा ना जी, देखो करे कोई बरे कोई, करता कोई है बरता कोई है। ठीक है ना जी। अब किसी को ये थोड़ी पता है वो कौन आए थे, कहाँ से आए थे। ये तो हमारी एक चर्चा चल रही है। तो आप जो पाकिस्तान की तरफ हमारे भाई हैं, क्योंकि एक समय पे पूरा भारत पाकिस्तान एक ही था, उस तरफ क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अब भी वैसे ही हैं लोग, बहुत अच्छे हैं उधर के भी,
वो कोई माड़े नहीं है। ये सब देखो, जैसे मान लो 100 में से 10 बंदे गलत होते तो हैं। सर उन 10 बंदों को जो गलत है उनको क्या मैं कुछ वही कहना वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ आपको, कि गवर्नमेंट को आपस में मिलके इसको सुलझाना चाहिए मसले को, ताकि दोबारा ऐसे हालात कभी ना बने। गवर्नमेंट का तो मसला ही नहीं है, मसला लोगों का है। लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे एज एन इंडियन? आप पाकिस्तानी नेशनल्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे? उन आउटफिट्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो इंडिया में इस समय मैं तरीके का काम कर रही इस बार कमेंटमेंट नहीं कर सकता कुछ भी। मैं तो यही कहूंगा, देखो लोग वो भी बहुत अच्छे हैं, हमारे बहुत अच्छे हैं, रिलेशन बहुत अच्छे हैं लोगों के। तो आज देखो अंकल जी आए हैं यहाँ पे, इनके अपने रिलेटिव रहते हैं तभी आए ना यहाँ पे, नहीं आते ना जी, शादी पे अटेंड करने आए ना। तो मैं यही कहता हूँ भाई गवर्नमेंट को ये मसला आपसे मिलकर सुलझाना चाहिए। इसमें क्या है, जो आम बंदा है वही मारा जाता है। सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसे इन्होंने भी कहा कि आम बंदा जो है वो इन चीजों के बीच में आ जाता है? मैं आपको क्या कहूँ इस मामले में, आपको हर चीज का पता है, आप मुझसे ज्यादा आप बेहतर जानती हैं, सिर्फ आप मुझसे करवाना चाहती हैं, सिर्फ आप। सर बट मैं एज ए पाकिस्तानी नेशनल, क्योंकि हम लगातार पाकिस्तानी नागरिकों के साथ में बातचीत करके उनके रिएक्शंस दिखा रहे हैं। चलो बस इतना मैंने बोला था उनको, चलो। उतनी देर में सबसे पहले जो स्लाइडिंग वाली आती है ना, वहाँ पर ढप करके आवाज़ आई, तो हम सोचे कि वो जो स्लाइडिंग वाली रोप है ना वो टूट गई। वहाँ लड़की रो रही थी कि मेरे को ही मार दो, जो भी थी वो। बस इतना उधर दूर से इतना ही सुन ही आ रहा था। तो जहाँ जा रहे थे वहाँ बंदूक को मार रहे थे, बस उधर कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही थी, सब छुप रहे थे, सब इधर उधर दौड़ रहे थे। और सबसे पूछ रहे थे फ़ोन दे दो, क्योंकि मेरे मिस्टर के पास पोस्टपेड वाला फ़ोन नहीं था। मेरे मिस्टर ने मेरे को धक्का दिया झाड़ के दूसरे पीछे, और फिर उनको बोलते कि ना तुम कलमा पढ़ो, मेरे मिस्टर को बोला। तो मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, ईसाई हूँ, मेरे को कलमा नहीं आता। वो जब लाश के लिए वहाँ रोक रहे थे ना, जब हमने सुना था उस बच्ची के मुंह से कि मेरे को भी मार देते तो अच्छा रहता। वहाँ पर हम गए थे, मेरे मिस्टर मेरे बेटे के साथ में, हम 3 जने गए थे। तो वहाँ पर हम लोग सब दूर घूमे, फिर अचानक मेरे मिस्टर और हम वापस आने वाले थे, पर मेरे मिस्टर बोलते मेरे को वॉशरूम जाना है, मेरे साथ चल। बेटा मेरा उधर गेट की तरफ जाने लगा और हम ऊपर वॉशरूम बना वहाँ पर आ गए। पर मेरे मिस्टर जैसे वॉशरूम करके बाहर आए, मैंने चलो बस इतना मैंने बोला था उनको, चलो। उतनी देर में सबसे पहले जो स्लाइडिंग वाली आती है ना, वहाँ पर ढप करके आवाज़ आई, तो हम सोचे कि वो जो स्लाइडिंग वाली रोप है ना वो टूट गई, तो उसकी आवाज़ आई। पर थोड़ी देर बाद जब हमने पीछे मुड़ के देखा गेट की तरफ, तो वो एक फर्स्ट गोली जिसको मारी थी, और वहाँ लड़की रो रही थी कि मेरे को ही मार दो, जो भी थी वो। बस इतना उधर दूर से इतना ही सुन ही आ रहा था। और फिर उसके बाद तो वो जहाँ जा रहे थे वहाँ बंदूक को मार रहे थे, बस उधर कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही थी, सब छुप रहे थे, सब इधर उधर दौड़ रहे थे। हम लोग वॉशरूम के पीछे छुप गए थे। आपके जो हस्बैंड थे उन्होंने आपके बेटे की और बेटी की जान बचाने के लिए काफ़ी कोशिश की, आप लोग को छुपाने की भी कोशिश की। जी, मेरे मिस्टर जो थे ना, उनने मेरे को बोला, हम जो वॉशरूम के पास में छोटा सा वो बहुत सारा वायर का वो लगा रहता ना फेंसिंग, उसके नीचे एक थोड़ी सी जगह खाली थी जहाँ पर पानी भरा होने के कारण वो थोड़ी इतनी सी स्पेस हो गई थी। उसमें से वहाँ हम 27-28 जने थे, हम लोग ऐसे निकल के दौड़े, बाहर दौड़ रहे थे ना हम लोग सब। तो वो जो 2 कैसे हमारे पीछे आ गए हमको समझ में। उनने वो जो जेंट्स को मारा था ना, उतने में उसने उतनी ऊपर भी देख लिया, उसने कैसे देखा वो मेरे को हमको समझ में नहीं आया। उनमें से मैंने बोला उनको, सबको वहाँ से बोला मैंने, उसने वहाँ पे भी देख लिया, अपन यहाँ से दौड़ो कहीं। तो मेरे मिस्टर बोलते चल जल्दी, पर वहाँ सबसे पूछ रहे थे फ़ोन दे दो, क्योंकि मेरे मिस्टर के पास पोस्टपेड वाला फ़ोन नहीं था। मेरे बेटे और मैंने जो लिया था ना, वो मैं मेरी बेटी को दे के आई थी, तो हम फ़ोन से वो नहीं कर पाए, बता नहीं पा रहे थे एक दूसरे को। मेरे मिस्टर आवाज़ लगा रहे थे मेरे बेटे के लिए, पर हमको वो सूचना नहीं थी। फिर हम वो उसके नीचे से निकले,
तो जो हम 7 जने थे ना, हम सब भीड़ ने बोला कि अपन अलग अलग भागो, है ना, कि और कलमा पढ़वाया था क्या? मेरे मिस्टर से बोला था उनने। मेरे मिस्टर ने मेरे को धक्का दिया झाड़ के दूसरे पीछे, और फिर उनको बोलते कि ना तुम कलमा पढ़ो, मेरे मिस्टर को बोला। तो मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, ईसाई हूँ, मेरे को कलमा नहीं आता। उसने सच बोला ना, सच बोला ना, उसको नहीं आता, हमको भी नहीं आता, शायद आप लोग में नहीं होंगे तो आपको भी नहीं आता। एक अधिकारी ने कलमा पढ़ के भी सुनाया था, उसको भी मार दिया। हाँ, उसको उसके शायद कपड़े, तो उसके बाद उसको मारा। और वो जो उसकी वाइफ थी ना, जो ब्रिगेडियर थे, वो जो भी थे, उसकी जो वाइफ थी वो भी ब्रिगेडियर की बच्ची थी, मतलब अच्छे बड़े अधिकारी की, मिलिट्री में कोई शायद होगी, बड़े अधिकारी की बेटी थी वो। उसको बोला अब तू जा, किसी को भी, उसने क्या बोला ये मैंने नहीं सुना कि मैं दूर थी, पर उसके बाद उसको फिर बंदूक मार दी। तो उसने बोला मेरे तो शादी के इतने दिन, क्योंकि हमको जब लाश के लिए वहाँ रोक रहे थे ना, जब हमने सुना था उस बच्ची के मुंह से कि मेरे को भी मार देते तो अच्छा रहता। आपकी बेटी को चोट कैसे लगी? मेरी बेटी को चोट हमको लेके आ रहे थे, पुलिस में जो बच्चा था मेरे को गाड़ी से लेके आ रहा था, तो मैंने सिर्फ मेरी बेटी से ये पूछा था कि मेरा बेटा गोल्डी आ गया कि नहीं आया। तो उसने, वो जो मेरे को गाड़ी चला रहा था, उसको पुलिस या किसी का फ़ोन भी आया था ना, तो उसने बोला कि इसका तो हस्बैंड को गोली लग गई। वो मेरी बेटी ने सुन लिया, और फिर मैं मेरे होश आवाज़ में थी, मैं वो गाड़ी से गिरने वाली थी, तो मेरे को बचाने के लिए दौड़ी, तो मुँह के बल गिर गई। वो तो उसका बैग था तो ऐसी बच गई, मुँह के बल गिर गई। इतनी दुख की घड़ी है, फिर भी आप साहस का परिचय दे रहे हैं, हम लोग से बात कर रहे हैं कि ये मैसेज देश भर में जाए, दुनिया भर में जाए। अब किस तरह की कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है? सर पहली बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ। पहली बात तो ये है कि वहाँ पर फौज होनी थी, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र था, वहाँ पर कोई तो सिक्योरिटी होनी थी, जो कि अपन कश्मीर इतनी बड़ी मुश्किल से अपने देश को बना पाए, उसके लिए तो अपने पास उसकी सिक्योरिटी होनी थी, वो नहीं थी। मेरा बेटा जब हॉस्पिटल पहुँच गया, उसको घोड़े ने बचाया, कैसे बचा वो नहीं मालूम मेरे को, इतनी सिक्योरिटी के बाद। और सर ऐसी सज़ा नहीं होना चाहिए कि उसको जेल में रखो, फांसी दो, ये नहीं होना चाहिए। किस तरह की सजा आप? जैसे वो बिना डरे। सर आप बताएं, एक बात बताएं, हम सब यहाँ बैठे हैं, हम किसी को मार देंगे तो क्या हम एक दूसरे का वीडियो बना पाएंगे? वो दोनों बच्चे कपड़े बदल के आए हुए, वो दूसरी जगह से, इधर हमको जिस साइड से मारा ना, उसके दूसरे साइड से वो आ रहे थे, 3 जने थे, एक ने वो लंबा कपड़े पहने थे, एक ने शर्ट पैंट टी शर्ट और वो पैंट पहनी थी ऐसी। तो वो दोनों एक दूसरे की फ़ोटो खींच रहे थे, तो क्या ये अपन कर सकते? जब वो गोलियां चला रहे थे बेगुनाह पे, उस समय सेल्फी ले रहे थे? नहीं, वो सब फोड़ लिया उनने, बहुत सारी बंदूकें चला ली, कम से कम 40-50 फट की आवाज़ थी वहाँ पर। मेरा तेरा कोई भी नहीं था वहाँ। और उसके बाद वो फ़ोटो खींच रहे थे। जब मेरे को होश आया, मेरे को होश इसलिए आया कि ये तो मेरा सुन हो गया था, मैं बर्फ़ से ही मर जाती, ठंड से मर जाती। हमने सुना कि वहाँ पे कई जो मैसेज थे, जो वो आतंकी थे, वो महिलाओं को छोड़ रहे थे और उनसे ये कहते कि ये मोदी को बता देना या तुझे छोड़ दिया, इस तरह का कुछ था? ऐसा वाला तो नहीं था, क्योंकि मैं मेरे मिस्टर के पास थी, मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं बोला। दूसरों को बोला हो? नहीं, मैंने नहीं सुना। जो मैंने नहीं सुना, मैंने मारते हुए देखा, मैंने छोटे बच्चों को मारते हुए देखा, जो मैंने देखा वो मैं बता सकती हूँ। कुछ बोला उन्होंने, क्यों मार रहे हैं? मेरे मिस्टर को उनने बोला ना कलमा पढ़ो, मेरे मिस्टर ने बोला ईसाई, मैं तो ईसाई हूँ, मैं नहीं मार सकता। तो बोले वो फिलिस्तीनी का है वो जगह, बोले जैसा फिलिस्तीनी बन जाएगा, यहाँ तो सब कलमा कलमा ही चलेगा, ये बोला था सर उसने। अच्छा, अच्छा, किस तरह की सजा आप किस तरह की सजा? सर जैसे वो निडर होके दूसरे को मार सकते, वैसे अपना नागरिक उसको निडर होके मार सके।